बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ था, जो कि हमारे पास है किंगडम मोनीरा। और किंगडम मोनीरा में हम बैक्टीरिया और सियानो बैक्टीरिया को पढ़ना था। हमने बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने बैक्टीरिया की जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी और उसके अंदर उसके स्ट्रक्चर जो थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। और अपने लास्ट टॉपिक में हमने न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया को पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था कि जो बैक्टीरिया होते हैं न्यूट्रिशन के एतबार से दो मेजर क्लासेज हैं। पहले नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हेटेरोट्रॉफ बैक्टीरिया। जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं ये अपनी खुराक खुद बना लेते हैं, और इनको फर्दर हमने डिवाइड किया था फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर। और दूसरे नंबर पे हमने कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया में क्या किया था, डिवाइड किया था। और ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, मीन के दैट कैन नॉट प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें हमारे पास सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आ जाते हैं। और दूसरे नंबर पे इसमें आ जाते हैं हमारे पास बेटा, दूसरे नंबर पे आ जाते हैं इसमें पैरासिटिक। जो सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं ये क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी क्या करते हैं, फूड हासिल करते हैं। और अगर हम बात करते हैं किस चीज की, अगर हम बात करते हैं किस चीज की, अगर हम बात करते हैं पैरासिटिक बैक्टीरिया की, तो जो पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, फूड को ऑब्टेन करते हैं। कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, फ्रॉम लिविंग होस्ट से। तो अब हमारे पास उसके बाद आपका जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन बैक्टीरिया। के जो बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर जो ग्रोथ होती है एंड डेवलपमेंट होती है वो किस तरीके के साथ होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन को डिफाइन करेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड एज बैक्टीरियल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। अगर जो बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है, अपने नंबर में इंक्रीज करता है, मीन कि अपने नंबर में ये क्या करता है, इजाफा करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ कहते हैं, या फिर इसे हम रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। इंक्रीज इन नंबर के बैक्टीरिया क्या करता है, अपने तादाद में इजाफा करता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ कहते हैं या डेवलपमेंट। बैक्टीरिया इंक्रीज इट्स नंबर, बैक्टीरिया जो होता है ये क्या करता है, अपने नंबर में इजाफा करता है दो तरीकों के साथ। पहले नंबर पे आ जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया अपनी तादाद में इजाफा दो तरीकों के साथ करता है, मीन इसमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो क्या होती है, एसेक्सुअल भी होती है, और उसके अलावा ये क्या करता है, सेक्सुअली भी क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं ये रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। अगर हम एसेक्सुअल की बात करते हैं कि एसेक्सुअली बैक्टीरिया किस तरह अपनी तादाद में इजाफा करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इंक्लूड बाइनरी फिशन। कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये जो बैक्टीरिया के अंदर अक्सर होती है वो किस चीज के थ्रू होती है, बाइनरी फिशन के थ्रू होती है। मीन के बाइनरी फिशन बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है, और जो बैक्टीरिया होते हैं एसेक्सुअली बाइनरी फिशन के थ्रू क्या करते हैं, अपनी तादाद में इजाफा करते हैं। अगर हम बाइनरी फिशन को डिफाइन करते हैं कि बाइनरी फिशन क्या होती है, ए टाइप ऑफ सिंपल सेल डिवीजन इन विच ए सेल सिंपली डिवाइड इनटू टू सेल। कि बाइनरी फिशन जो होती है ऐसी टाइप है सेल डिवीजन की जो सिंपल है, जिसमें क्या होता है, हमारे पास अगर यहाँ पे क्या है बेटा, एक वन बैक्टीरियल सेल है, तो जो बाइनरी फिशन होती है इसमें जो एक बैक्टीरियल सेल है ये क्या करता है, सिंपली डिवाइड हो जाता है। कितने बैक्टीरियल सेल में, दो बैक्टीरियल सेल में डिवाइड हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन कहते हैं। अब हम बाइनरी फिशन का क्या करेंगे, मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो बैक्टीरिया होते हैं क्या करते हैं, एसेक्सुअली एक बैक्टीरिया जो होता है या बाइनरी फिशन के थ्रू जो एक बैक्टीरियल सेल होता है वो क्या करता है, दो बैक्टीरियल सेल में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ड्यूरिंग बाइनरी फिशन पेरेंट सेल इन लार्ज, जब बाइनरी फिशन का प्रोसेस होता है, अगर यहाँ पे हमारे पास ये एक सेल है, इसने क्या करना है, बाइनरी फिशन के थ्रू क्या होना है, दो सेल में डिवाइड होना है। तो सबसे पहला प्रोसेस या जो स्टेज होती है बाइनरी फिशन की वो क्या होती है, जो सेल होता है उसको क्या होता है, साइज में इजाफा होता है, सेल जो होता है इनलार्ज हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास बाइनरी फिशन का प्रोसेस है,
तो सबसे पहले हमने इसके साइड में क्या कर दिया, इजाफा कर दिया है। ये हमारे पास क्या होगा, एक सेल जो बैक्टीरियल है इसने बाइंडरी फिशन के थ्रू दो में डिवाइड होना है, तो इंक्रीज इन साइज, इसके साइज में क्या हो गया, इजाफा हो गया। एट इट्स क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट, और सेकंड स्टेज में क्या आना है, इसका जो डीएनए होता है वो क्या हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है। जो डीएनए होता है वो क्या हो जाता है, दो क्रोमोसोम्स या दो डीएनए में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और ये जो दोनों डीएनए होते हैं ये क्या करते हैं, अपोजिट पोल की तरफ क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले स्टेप में क्या हुआ है, सेल के साइज में इजाफा हुआ है। दूसरे स्टेप में क्या हुआ है, जो बैक्टीरिया का इसका जो डीएनए है इसकी क्या हो गई, डुप्लीकेशन। एंड सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिंचेस इनवर्ड, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये क्या होती है, पिंचेस होती है या इनवेजिनेट होती है, इनवर्ड। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनवेजिनेट होना क्या कहलाता था, मीजोजोम कहलाता था। ये हमने पीछे पढ़ा था। और मीजोजोम हमने कहा था कि सेल डिवीजन में एक रोल अदा करता है, ये फंक्शन था मीजोजोम का। तो जो मीजोजोम है ये क्या होगी, या सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगी ये इनवेजिनेट होगी सेंटर से। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज में यहाँ पे क्या होना है बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज में ये हमारे पास क्या है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेंटर से क्या होगी, इनवेजिनेट होगी, या सेंटर से ये क्या करेगी, पिंचेस इनवर्ड होगी। और यहाँ पे हमारे पास दो क्रोमोसोम्स अपोजिट मौजूद है, तो ये पिंचेस होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ इनवर्ड। और नेक्स्ट वो कहता है कि सेंटर ऑफ द सेल व्हेन न्यूक्लियर मटेरियल हैज इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये ऑलरेडी जो इसका न्यूक्लियर मटेरियल है ये क्या हो रहा है, इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड थिकन एंड ग्रो इनवर्ड सेपरेट इनटू टू सेल। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये फर्दर इन्वेजिनेट होगी, और ये जो एक बैक्टीरियल सेल होता है उसको क्या कर देगी, दो बैक्टीरियल सेल में क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी। तो ये हमारे पास सिंपल बाइनरी फिशन आ जाता है कि बाइनरी फिशन क्या होता है। ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बाइनरी फिशन, तो आपने कहना है कि ये सिंपल डिवीजन है जिसमें एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरियल सेल में डिवाइड होता है। इसमें क्या होता है, जो पहला स्टेप होता है इसमें जो बैक्टीरियल सेल होता है उसके क्या होता है, साइज में इजाफा होता है। जो दूसरा स्टेप होता है इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरियल सेल का जो ये जो डीएनए है या जेनेटिक मटेरियल है ये क्या हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में क्या होता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन होगी ये क्या होगी, इनवेजिनेट होगी। मतलब सेल मेम्ब्रेन का इनवेजिनेट होना मीजोजोम कहलाता है, और मीजोजोम सेल डिवीजन में एक रोल अदा करती थी। और नेक्स्ट स्टेप में ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये कंप्लीटली अंदर की जानिब घुस जाएगी, और एक जो सेल होता है ये क्या होता है, दो सेल में डिवाइड हो जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन कहते हैं। This sequences is repeated at intervals by new daughter cell। वो कहता है कि ये जो क्या होती है, डिवीजन होती है ये रिपीट होती है डॉटर सेल के अंदर भी। और इस तरह जो बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है, अपनी तादाद में इजाफा करता है। ये जो अगर बैक्टीरियल सेल है तो ये दोबारा ये इसी तरह बाइनरी फिशन के थ्रू आएगा, ये है तो ये भी इसी तरह क्या होगा, रिपीटेड डिवीजन होंगी। तो एक जो सेल होता है ये क्या होता है, कई सेल में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। Once cell division is complete, वो कहता है एक बार जब सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाती है, बैक्टीरिया ग्रो एंड डेवलप देयर यूनिक फीचर। तो ये आपके पास आ जाएगा कि जो बैक्टीरिया होते हैं किस तरह क्या करते हैं, अपनी तादाद में एसेक्सुअली इजाफा करते हैं। तो वो है बाइनरी फिशन, और बाइनरी फिशन का मैकेनिज्म। यहाँ पे डायग्राम आपके पास अगेन दी गई है। ये हमारे पास क्या है, सिंपली एक सेल है। सेल में क्या है, ये इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेंटर में क्या है, क्रोमोसोम्स है, उसके बाद बाहर सेल वॉल है। अब यहाँ पे पहला स्टेप उसने वैसे मिस किया हुआ है, यहाँ पे क्या आ जाना है, सेल जो होता है इसके साइज में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। स्टेप में क्या होगा, ये इसका जो क्रोमोसोम्स है ये क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। तीसरे स्टेप में क्या हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या हुई है, इनवेजिनेट हुई है। और चौथे स्टेप में क्या हुआ है, ये जो एक सेल था ये क्या हो गया, दो सेल में डिवाइड हो गया है। और ये जो सेल है ये दोबारा क्या करेगा, इसी तरह ये रिपीटेड डिवीजन में आ जाएगा। इसी तरह ये जो सेल है ये क्या करता है, ये दोबारा इसी फेजेस से गुजरेगा। तो इस तरह जो एक सेल होता है ये क्या होता है, अपनी बहुत सी क्या करता है, कॉपीज बना लेता है थ्रू बाइनरी फिशन। उसके बाद आ जाता है जनरेशन टाइम, क्या चीज होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। व्हाट इज जनरेशन टाइम, इंटरवल्स ऑफ टाइम until completion of next division is known as generation time। कि ये जो जनरेशन टाइम होता है, एक जो अब क्या होती है जनरेशन बन जाती है
उससे जब दूसरी जनरेशन बनती है तो इसके दरमियान वाला ये जो पीरियड होता है इसे हम क्या कहते हैं, जनरेशन टाइम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रोथ फेजेज। जो बैक्टीरिया है इसको क्या किया गया है, 4 फेजेज में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू ग्रोथ। तो इसमें कहता है कि 4 डिस्टिंक्ट फेजेज आर रिकॉग्नाइज्ड इन बैक्टीरियल ग्रोथ। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है लैग फेज, दूसरे नंबर पे आ जाता है लॉग फेज, तीसरे नंबर पे आ जाता है स्टेशनरी फेज और चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाता है डेथ फेज, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, डिक्लाइन फेज भी कहते हैं। अगर हम लैग फेज की बात कहते हैं जिसमें नो ग्रोथ, कोई ग्रोथ नहीं होती, बैक्टीरिया जो होता है अपने आप को क्या करता है, प्रिपेयर करता है, अपने आप को तैयार करता है किस चीज के लिए, सेल डिवीजन के लिए। मीन के लैग फेज में कोई ग्रोथ नहीं होती और जो बैक्टीरिया होता है अपने आप को क्या करता है, तैयार करता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन। दूसरे नंबर पे आ जाता है लॉग फेज। ये क्या होती है, रैपिड ग्रोथ फेज होती है। इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, डिवाइड होता है एक्सपोनेंशियल रेट। एक्सपोनेंशियल रेट का मतलब होता है बहुत तेजी के साथ। इन दिस फेज, इस फेज में जो बैक्टीरियल डेथ रेट होती है वो इक्वल हो जाती है किस चीज के, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के। मीन के जो स्टेशनरी फेज होती है, जितने बैक्टीरिया क्या कर रहे होते हैं, रिप्रोड्यूस हो रहे होते हैं, उतने बैक्टीरिया क्या कर रहे होते हैं, डाई कर रहे होते हैं, मार रहे होते हैं। तो इस फेज को हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी फेज कहते हैं। और लास्ट पे आ जाता है डिक्लाइन या डेथ फेज। ड्यूरिंग दिस फेज बैक्टीरिया स्टार्ट डाइंग। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया जो होते हैं इनमें रिप्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है और जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या होना शुरू कर देते हैं, डेथ या मरना शुरू हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है, वो कहता है कि जो डेथ रेट होती है ये बहुत तेज होती है एज कंपेयर टू रिप्रोडक्शन रेट। तो ये 4 फेजेज है बैक्टीरिया के अंदर किस चीज की, ग्रोथ की। पहले नंबर पे आ जाता है लैग फेज, दूसरे नंबर पे आ जाता है लॉग फेज, तीसरे नंबर पे स्टेशनरी एंड चौथे नंबर पे डेथ फेज। अगर यहाँ पे हम डायग्राम को देखते हैं तो ये हमारे पास ये जो फेज है इसे हम क्या कहते हैं, लैग फेज कहते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हमारे पास 4 हैं, यहाँ पे टाइम यहाँ पे कितना है, 5 मिनट है। ये जो पहले 5 मिनट है इसमें आप देख रहे हैं कि बैक्टीरिया की तादाद में कोई इजाफा नहीं हो रहा, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, नो ग्रोथ फेज कहते हैं। इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं अपने आप को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं डिवीजन के लिए। लैग फेज है, इसमें कहता है कि नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल, बल्कि इसमें जो बैक्टीरिया होता है अपने आप को प्रिपेयर करता है किस चीज के लिए, डिवीजन के लिए। ये आ जाती है लैग फेज। उसके बाद यहाँ पे लॉग फेज शुरू हो जाती है, ये वाली। अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो टाइम है वो कितना हो गुजर जाता है, यहाँ पे 10 मिनट। और यहाँ पे हमारे पास जो बैक्टीरिया की तादाद में अगर इजाफा देखते हैं, नंबर ऑफ बैक्टीरिया देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाते हैं, 40 बैक्टीरिया बन जाते हैं। यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 40 मिनट में 5 से 10 मिनट के दौरान ये जो ड्यूरेशन होता है इसे हम क्या कहते हैं, लॉग फेज कहते हैं। लॉग फेज वो कहता है कि एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल के लॉग फेज जो होती है इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं तेजी के साथ क्या करते हैं, डिवाइड होते हैं, मीन के अपने नंबर में इजाफा करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, सेकंड फेज, और ये लॉग फेज कहलाती है। तीसरे नंबर पे ये यहाँ से हमारे पास ये जो फेज आ रही है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बैक्टीरिया की जो तादाद है वो क्या है, 40 की 40 रहती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो टाइम गुजर जाता है वो कितना गुजर जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 30 मिनट गुजर जाते हैं। जिसमें क्या होता है, बैक्टीरिया जितनी तादाद में प्रोड्यूस होते हैं उतनी तादाद में क्या करते हैं, डाई करते हैं। मीन के बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन रेट जो होता है इज इक्वल टू हो जाता है बैक्टीरियल डेथ रेट के। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्टेशनरी फेज। और चौथे नंबर पे आ जाता है डेथ और डिक्लाइन फेज। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आफ्टर 40 मिनट जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या कर रहे होते हैं, इनकी तादाद में कमी हो रही है। यहाँ पे अगर आप 40 मिनट बाद देखते हैं तो यहाँ पे अगर सामने लेके आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 15 बैक्टीरिया है। इस फेज के दौरान क्या होते हैं, बैक्टीरिया की जो तादाद होती है इसमें कमी होती जाती है। अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, 50 मिनट बाद देखेंगे तो ये ग्राफ क्या होता है, नीचे आ रहा होता है, बैक्टीरिया तेजी के साथ क्या कर रहे होते हैं, डाई कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास ग्रोथ फेजेज आ जाएंगी बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया के अंदर ग्रोथ की 4 फेजेज हैं।
पहली फेज ये वाली फेज है जिसे हम क्या कहते हैं, लैग फेज कहते हैं। इसमें बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा नहीं होता, लेकिन बैक्टीरिया अपने आप को प्रिपेयर करते हैं डिवीजन के लिए। ये है लॉग फेज, LOG लॉग फेज। इसमें बैक्टीरिया की तादाद में 4 से 40 हुए, बैक्टीरिया की तादाद में बहुत तेजी के साथ इजाफा हुआ है। तीसरे नंबर पे आ जाता है स्टेशनरी फेज, जिसमें जितने बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं उतने डाई करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी फेज। और ये जो डेथ फेज होती है, इसमें बैक्टीरिया की तादाद में क्या होता है, कमी होती है, मीन के डेथ रेट ज्यादा होता है और जो बर्थ रेट होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा बैक्टीरियल ग्रोथ फेजेस। और उसके बाद आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया के अंदर किस तरह होती है। तो यहाँ पे वो कहता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या होते हैं, लेट ट्रेडिशनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड माइटोसिस। कि बैक्टीरिया के अंदर जो क्या होता है, ट्रेडिशनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो अब्सेंट होती है और माइटोसिस का प्रोसेस भी नहीं होता। लेकिन वो कहता है कि हाउ एवर बैक्टीरिया जो होते हैं ट्रांसफर कर देते हैं देयर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डोनर बैक्टीरिया टू रेसिपिएंट बैक्टीरिया। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन कहते हैं। ये एक बैक्टीरिया है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, दूसरा बैक्टीरिया है। तो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के थ्रू क्या होता है, यहाँ पे पिल्ली के थ्रू अटैच होता है, यहाँ से इस बैक्टीरिया का जो थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल होता है वो इस बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है, ये इस बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है। तो यहाँ पे वो कहता है कि कॉन्जुगेशन जो बैक्टीरिया के अंदर यूज होती है वो स्पेशल लाइफ स्ट्रक्चर होती है जिसे हम पिल्ली कहते हैं। ये हमने बैक्टीरियल के पिल्ली के अंदर ये फंक्शन भी पढ़ा था कि पिल्ली का कॉन्जुगेशन में रोल होता है, जिसमें क्या होता है, ये डोनर बैक्टीरिया है और ये क्या है, रेसिपिएंट बैक्टीरिया है। क्योंकि इस बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है इसके अंदर ये इतना सा टुकड़ा किया है, तो इस तरह ये जो बैक्टीरिया होगा ये अब जेनेटिकली मॉडिफाई होगा और ये अगर अपनी तादाद में इस तरह इजाफा करता है तो ये हमारे पास क्या होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। और वो कहते हैं कि कॉन्जुगेशन के थ्रू जो न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन that may be allow resulting bacteria to survive under great variety of condition। अंडर ग्रेट वैरायटी ऑफ कंडीशन का मतलब ये होता है कि कोई हार्श कंडीशन होती है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होती है या फिर पीएच फ्लक्चुएशन होती है, वाटर फ्लक्चुएशन होती है, तो ये बैक्टीरिया क्या कर जाते हैं, सरवाइव कर जाते हैं। तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने किस चीज को डिस्कस किया है, बैक्टीरियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रिसर्च किया है। सबसे पहले बैक्टीरिया अपनी नंबर में जो इंक्रीज करते हैं इसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं या ग्रोथ। दो तरीकों के साथ होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल। एसेक्सुअल जो होता है बाइनरी फिशन के थ्रू होती है, जिसमें सिंपल जो वन सेल होता है दो सेल में डिवाइड होता है, साइज में इजाफा होता है। फिर न्यूक्लियोटाइड जो होता है उनकी डुप्लीकेशन होती है, तीसरे स्टेप में सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करती है और चौथे में एक बैक्टीरिया दो में डिवाइड हो जाता है। जनरेशन टाइम हमने पढ़ा है, देन हमने पढ़ा है ग्रोथ फेजेस 4 हैं, लैग, लॉग, स्टेशनरी एंड डेथ। लॉग फेज में लैग फेज में बैक्टीरिया अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए, लॉग में बैक्टीरिया की तादाद में तेजी के साथ इजाफा होता है, स्टेशनरी में डेथ रेट इज इक्वल टू होता है बर्थ रेट, एंड डिक्लाइन या डेथ फेज में क्या होता है, बैक्टीरिया जो होते हैं डाई करना शुरू कर देते हैं और रिप्रोडक्शन रेट क्या होता है, लो होता है। और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रॉपरली जो ट्रेडिशनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो अब्सेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर, माइटोसिस अब्सेंट होती है, लेकिन ये जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू पिल्ली के जरिए। और इस तरीके से जो कॉन्जुगेशन के थ्रू जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस होगा वो जेनेटिकली मॉडिफाई होगा और वो क्या करेगा, जो वैरायटी ऑफ कंडीशन होती है उनमें भी वो क्या कर सकता है, जिंदा रह सकता है। तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।